मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है? क्यों यह जीव 84 लाख योनियों में अनंत काल से घूम रहा है? वह जन्म बंधन से अंततः छूट क्यों नहीं जाता? ऐसी क्या चीज़ है जिसे अज्ञानता वश करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है यह जीव? कारण इस कथा में छुपी हुई है। बड़ा ही मार्मिक और बोध कराने वाला कृष्ण और रुक्मिणी का अद्भुत संवाद है यह। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकाधीश हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकाधीश हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए प्रभु। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं प्रिय, आपकी सेवा में कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। आप ऐसा ना सोचें, बात तो कुछ और ही है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दे तो मेरे मन को शांति मिलेगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी सी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से कहा, देखो जी, वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी को पाना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है कि मेरी योग माया कितनी प्रबल है, कैसे जीवों को नचाती है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? यह तो साधारण सी बात है जीवों के लिए। इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपकी अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? कैसे आपको लगा कि आपकी माया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो चींटा जो इसके पीछे भाग रहा है, इस चींटे को मैंने 14 बार इंद्र बनाया हूँ। 14 बार इंद्र की पदवी पर बैठा है ये। 14 बार भोग किया इसने। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ रही है। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त तो कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही है जो पुनर्जन्म का कारण बनती है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है, और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच और नीच योनियों में होती है। अतः वासना को ही नष्ट कर देना चाहिए, और वासना ही मनुष्य के बार बार जन्म मरण का कारण है। जैसे अग्नि में घी डालते जाइए तो वह और धधकेगी। यही दशा हमारे काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना पड़ेगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।